सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्वयं पोर्टल इत्यत्र अस्मिन् पाठ्यक्रमे मीमांसाशास्त्रस्य परिचयः अथवा मीमांसादर्शनप्रवेशिनी इत्याख्ये पाठ्यक्रमे भवतां समेषां पुनरपि स्वागतम्। अद्य वयं मीमांसादर्शनस्य कश्चन प्रधानविषयः यश्च विषयः स्वयं सूत्रकारेण ततः वार्तिककारेण ततः भाष्यकारेण च अस्मिन् विषये महती चर्चा कृता वर्तते। तस्मिन् विषये आत्मानं व्यापारयामः। ऊह इति कश्चन प्रधानोऽयं विषयः मीमांसाशास्त्रे, तस्मिन् विषये अद्य मतिं व्यापारयामः। मीमांसादर्शने ऊहस्य किं स्वरूपम्? अत्र अस्मिन् अद्यतन पाठ्यक्रमे वयं प्रधानतया कः ऊहपदार्थः, मीमांसादर्शनदृशा ऊहपदार्थः कः, ऊहप्रकाराः के, कथंकारं शास्त्रेषु उदाहरणानि सन्ति, उदाहरणपुरस्सरं वयं ऊहपदार्थम् अद्य जानीमहे। किञ्च ऊहपदार्थविषये व्याकरणशास्त्रेपि विशेषतः पश्पशान्निके भगवता पतञ्जलिनापि व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनावसरे रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति कथनावसरे ऊह इति व्याकरणाध्ययनस्य अन्यतमं प्रयोजनं प्रदर्शितवन्तः भाष्यकाराः पतञ्जलिमहर्षयः। अतः व्याकरणेपि ऊहपदार्थः कः, तस्य मीमांसादर्शने कथंकारं तस्य समावेशः इति विषयेपि किञ्चित् विचारयामः। ऊहः कः नाम सामान्यतया ऊह इत्युक्तौ ऊह वितर्के इति धातोः घञ् प्रत्यये कृते ऊह इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र यज्ञविधौ पूर्वस्मिन् यागे कश्चन मन्त्रः पठितः, स च मन्त्रः तस्मिन् यागे उपयुक्तः, अपरस्मिन् यागे तादृशः मन्त्रः न पठितश्चेदपि कथंकारं तत्र समन्वयः भवति इति चेत् पूर्वयागस्य मन्त्रम् अनुकृत्य तस्य ऊहां कृत्वा अनुमानं कृत्वा अपरस्मिन् यागेपि तस्य समावेश एव ऊह। ऊह का मतलब सामान्यतया हम ये जानते हैं कि ऊह का मतलब है अनुमान। वेद के यज्ञ विधि में सभी विषय स्पष्टतया कहे नहीं गए हैं, मंत्रों में सभी विषय स्पष्टतया नहीं कहे गए हैं। तो किसी विषय में अगर कोई बात वेद के मंत्रों के द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ पूर्व जो याग है या पूर्व जो प्रसंग है, पूर्व जो अधिकरण है, उस अधिकरण के आधार पर दूसरे अधिकरण में भी वैसा ही अनुमान लगा लेना ऊह कहलाता है। ये सामान्यतया ऊह का लक्षण है। इसमें शास्त्रीय जो ऊह का लक्षण कहते हैं कि शब्द अनुपलब्धौ समान क्रियायाः दृष्ट फलानुसारेण तर्केण धर्म निर्णयः ऊह इत्युच्यते। अर्थात दूसरे प्रकृति याग में एक मंत्र पढ़ा गया, उस मंत्र का जो अर्थ वहाँ कहा गया है वैसा मंत्र विकृति याग में नहीं पढ़ा गया है, लेकिन उस विकृति याग में अर्थ लगाने के लिए प्रकृति याग से लाया गया मंत्र का पुनः अनुमान के द्वारा विकृति याग में उसका समावेश कर देना ऊह कहलाता है। इसलिए कहा गया कि शब्द अनुपलब्ध हो, अर्थात द्वितीय याग में विकृति याग जिसको कह सकते हैं उसमें वो शब्द नहीं बताया गया है। उसमें पूर्व याग में जो प्रकृति याग में जो विधि बताई गई है, जो मंत्र बताया गया है, उसका पुनः इस विकृति याग में लाके वैसा ही परिवर्तन करके उसी फल का भोग करने के लिए जो धर्म उत्पत्ति करने के लिए जो तर्क किया जाता है अथवा जो अनुमान लगाया जाता है वो ऊह कहलाता है। उसका शब्द अनुपलब्धौ समान क्रियायाः दृष्टफलानुसारेण तर्केण धर्म निर्णयः, इसमें जो पद है उन पदों के विषय में थोड़ा हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ऊह नाम अनुमानम, तर्क आधारित धर्म निश्चय। ऊह का मतलब है अनुमान, और वह अनुमान तर्क आधारित होना चाहिए। अनुमान मतलब यदृच्छया अनुमान नहीं होना चाहिए, यथाकथंचित अनुमान नहीं होना चाहिए,
अपितु तर्क आधारित होना चाहिए, जो धर्म निश्चय करने के लिए, धर्मोत्पत्ति करने के लिए, याग विधि संपादित करने के लिए जो तर्काधारित धर्म निश्चय करना, यही ऊह कहलाता है। शब्द अनुपलब्धों का क्या मतलब है? यत्र वेद वचनम न दृश्यते, जहाँ वेद वचन, आगे हम उदाहरणों के द्वारा इसको और स्पष्टतया समझ सकते हैं। शब्द अनुपलब्धो नाम जहाँ यत्र वेद वचनम न दृश्यते, अर्थात पूर्व याग में एक वेद वचन पढ़ा गया है, एक मंत्र पढ़ा गया है, दूसरे याग में उस विषय में नहीं बताया, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात ऐसे बताया गया। तो अग्निहोत्रम जुहुयात में किसके द्वारा हवन करना चाहिए, किसके द्वारा यज्ञानुष्ठान करना चाहिए, ये बताया नहीं गया। अग्निहोत्रम कौन करना चाहिए ये बताया नहीं गया है। तथापि अब अग्निहोत्रम जुहुयात में ऊह के आधार पर हमें ये कहना पड़ेगा कि जो पूर्व प्रसंग में सर्पिषा जुहोति ऐसा कहा गया है, तो वहाँ सर्पी ही जो पदार्थ है, सर्पी का मतलब घी होता है, तो सर्पी पदार्थ से अग्निहोत्रम जुहुयात, ऐसा हमें ऊह के द्वारा, अनुमान के द्वारा, क्योंकि द्वितीय जो वाक्य है उसमें सर्पिश शब्द है नहीं, लेकिन अब अग्निहोत्रम जुहुयात कहने पर किसके द्वारा हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ऐसी जब आशंका होती है, ऐसा जब प्रश्न होता है, ऐसी जब समस्या खड़ी होती है, तब पूर्व प्रसंग के अनुसार उसके अनुमान लगाकर वहाँ सर्पिषा जुहुयात ऐसे कहा जाता है। उसी को यहाँ ऊह कहा जाता है मीमांसा शास्त्र में। समान क्रियायाः दृष्टफलानुसारेण, इसका क्या मतलब है? इस पद का क्या मतलब है? न पूर्वम दृष्टानाम क्रियाणाम फलेन सम्यक तुलनया, अर्थात पूर्व याग में जिस क्रिया के द्वारा जिस फल का लाभ हुआ है, वो उत्तरवर्ती क्रिया में भी, उत्तरवर्ती याग अनुष्ठान में भी वैसे ही फल प्राप्ति के लिए जो धर्मोत्पत्ति करने के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो ऊह कहलाता है। तर्केण धर्म निर्णय, वहाँ एक पद आया है तर्केण धर्म निर्णय, तर्क पद्धति सहायेन धर्मस्य निर्णय, अर्थात उसमें तर्क होना चाहिए, उसमें एक कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए, अन्यथा यथाकथनचित अनुमान लगा के हम अगर दूसरे किसी पदार्थ का उपस्थापन वहाँ कर लेंगे तो वहाँ धर्मोत्पत्ति नहीं होगी, फल हानि हो जाएगी। इसलिए तर्केण धर्म निर्णय है, ये भी कहा गया है ऊह के लक्षण के विषय में। जैसा कि हम देख सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, यदि अश्वमेधस्य यज्ञ विधि वेदेषु स्पष्टः परंतु गवाम आनयनस्य विषय न दृश्यते। अश्वमेध यज्ञ विधि में वेद में ये स्पष्ट किया गया है कि कैसे अश्वमेध याग किया जाएगा, उसके लिए वेद में स्पष्टतया मंत्रों के द्वारा निर्देश किया गया है, परंतु गाय, उस यज्ञ विधि में गायों का आनयन करना अथवा अन्यत्र गाय का आनयन करने के लिए ऐसा कोई निर्देश देखा नहीं गया। तथापि यदि उभयोः यज्ञयोः स्वरूपम तथा फलम च तुल्यमस्ति तर्हि अश्वमेध विधेः परिपाठ एव गवाम आनयनेपि कल्प्यते एष ऊहः। अर्थात अश्वमेध याग में जो अश्वमेध याग के द्वारा जो फल मिलने वाला है, वही फल अगर गाय के आनयन में, गाय के लाने में अगर वही फल मिलने वाला है, तुल्य फल है, तो अश्वमेध विधि में जो पाठ किया गया है, जो निर्देश किया गया है, जो मंत्र उच्चारण किया गया है, वैसे ही मंत्र उच्चारण करके गाय का आनयन करना भी तुल्य फलदायी हो सकती है। तो इसी को क्योंकि गाय आनयन करने के लिए कोई निर्देश नहीं है, तथापि उसके लिए जो अश्वमेध विधि में जो निर्देश है, उस निर्देश के आधार पर गवाम आनयनम, इस क्रिया में भी उस विधि का पालन करते हुए हम अगर लाएंगे तो वही ऊह कहलाता है। स्पष्टतया अगर और भी हम ऊह पदार्थ को जानने की कोशिश करेंगे शास्त्रीय आधार पे, तो एक परिनिष्ठित लक्षण देखने को मिलता है। अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतरकरणम, अतिदिष्ट होता है, अतिदेश किया जाता है, आरोप किया जाता है, वैसा वहाँ था नहीं, लेकिन वहाँ पूर्व जो विधि है, पूर्व जो विधान है, उस विधान के आधार पे द्वितीय कल्प में भी, द्वितीय विधान में भी अतिदेश कर देना, आरोप कर देना और उसका रूपांतरीकरण करना, आगे हम उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करेंगे कि उसका परिवर्तन करना, अपने हिसाब से मंत्र का परिवर्तन करना, क्योंकि
पूर्व में मान लीजिए अग्नि देवता के उद्देश्य में एक मंत्र पढ़ा गया है और बाद में जाके सूर्य देवता के मंत्र में सूर्य देवता के उपलक्ष्य में कोई मंत्र नहीं उपलब्ध होता है, तो वहाँ जो अग्नि देवता के लिए जो मंत्र पढ़ा गया है उस मंत्र को यहाँ सूर्य देवता के पास लाके वहाँ सौर्याग में हमें सूर्य के नाम से उसका परिवर्तन करना, उस मंत्र का परिवर्तन करना, यही ऊह कहलाता है। तो इसलिए इसका लक्षण शास्त्रकारों ने किया है कि अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतरकरणम। जो अतिदिष्ट पदार्थ है, जो आरोपित पदार्थ है, उस पदार्थ का अपने हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से रूपांतरीकरण अर्थात परिवर्तन करना, यही ऊह कहलाता है। ये ऊह का प्रकार यहाँ शास्त्रकारों ने बताया कि एक मंत्रोह होता है, एक सामोह होता है, एक संस्कारोह होता है। तो हम आज मंत्रोह के विषय के में, मंत्र में कैसे ऊह किया जाता है, ऊह क्या होता है, मंत्र कैसे, मंत्रोह क्या है, इसके विषय में एक दो उदाहरण के द्वारा हम इसको जानेंगे। सामोह और संस्कारोह वो अग्रिम पाठ में हमें जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ एक चित्र हम देख सकते हैं कि प्रकृति याग में जब आग्नेय याग किया जा रहा है तो वहाँ अग्नये जुष्टम निर्वपामि, ये मंत्र जो है ये अग्नि देवता के लिए उद्दिष्ट है। अग्नये जुष्टम निर्वपामि, ये प्रकृति याग में ये जो मंत्र देखा गया है, ये मंत्र जब विकृति याग में आएगा तो विकृति याग में कोई विशेष मंत्र देखने को मिलता नहीं। तो जब नहीं मिलता है तो वहाँ ऊह के माध्यम से हमें उस मंत्र का यहाँ आनयन करना है। और विकृति याग में क्या होगा कि विकृति याग में जब मंत्र प्रकृति याग से विकृति याग के ओर ले आएंगे तो वहाँ जो देवता है वो देवता है सूर्य देवता। पूर्व जो प्रकृति याग में जो देवता थे वो थे अग्नि देवता। तो अग्नि देवता के उद्देश्य में बताया गया जो मंत्र था अग्नये जुष्टम निर्वपामि। अब वहाँ वो उस प्रकृति याग से जब विकृति याग के और वो मंत्र लाया जाएगा, क्योंकि विकृति याग में कोई वैदिक मंत्र उद्दिष्ट है नहीं, तो अब विकृति याग में जब प्रकृति याग से मंत्र लाया जाएगा तो ये मंत्र उसी हिसाब से लाया गया, अग्नये जुष्टम निर्वपामि। लेकिन अब ये अग्नये जुष्टम निर्वपामि अगर कहेंगे तो ये फल समान फल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के जो देवता थे वो तो अग्नि देवता थे और यहाँ के अब सौर्य याग में जो देवता हैं वो है सूर्य देवता। तो अब इस मंत्र का परिस्थिति को देखते हुए हमें अब इसमें परिवर्तन करना है। सूर्याय, जिस देवता के उद्देश्य से ये मंत्र ऊह किया गया है, अनुमान किया गया है, अब उसी हिसाब से हमें यहाँ परिवर्तन करना होगा। इसको कहा गया है सूर्याय जुष्टम निर्वपामि। तो इस प्रकार से जो प्रकृति याग में जो मंत्र था अग्नये जुष्टम निर्वपामि, अब यहाँ विकृति याग में आके सौर्य देवता, सौर्य याग जब कर रहे हैं तो सौर्य याग में जो देवता थे सूर्य देवता, अब इस सूर्य देवता के उद्देश्य से अब जब मंत्र पाठ होगा तो वहाँ सूर्याय जुष्टम निर्वपामि ऐसा पाठ होगा। अग्नये जुष्टम निर्वपामि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये वहाँ आग्नेय याग था और उसके देवता थे अग्नि, इसलिए वहाँ अग्नये जुष्टम निर्वपामि हो सकता था। लेकिन जब विकृति याग है, वो सौर्य याग है, तो वहाँ सूर्य देवता होने के कारण अब यहाँ वही अग्नये जुष्टम निर्वपामि जो है सूर्याय जुष्टम निर्वपामि ऐसा अनुमान लगाया जाएगा। तो अब ये प्रकृति याग का जो फल है उसमें जो जैसा फल है वही फल अब विकृति याग में भी मिलने के लिए हमें इस मंत्र को परिवर्तन करना, रूपांतरीकरण करना। इससे पहले हम लोग जो देखे थे कि अतिदिष्टस्य पदार्थस्य कार्यवशात रूपांतरकरणम, अब इस लक्षण को हम अगर उस उदाहरण के साथ जोड़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऊह क्या होता है, मीमांसा में ऊह किसको कहते हैं। तो अतिदिष्टस्य, अब वहाँ अतिदेश हुआ है। यहाँ ये प्रकृति याग में जो मंत्र पढ़ा गया था अग्नये, उसका अतिदेश हुआ है विकृति याग में अग्नये जुष्टम निर्वपामि। अब उसका परिस्थिति वशात है ना, कार्यवशात रूपांतरकरणम, कार्यवशात रूपांतर। तो यहाँ सौर्य याग में क्योंकि देवता इसके सूर्य देवता हो गए, इसलिए इसका रूपांतरीकरण करके सूर्याय जुष्टम निर्वपामि ऐसा ऊह करना, ऐसा अनुमान करना, इसी को कहा गया है ऊह, इसी को कहा गया है ऊह। तो ये ऊह पदार्थ जो है बहुत ही अत्यंत उपादेय विषय है मीमांसा शास्त्र में। स्वयं सूत्रकार ने ऊह के विषय में चर्चा किया,
उसके बाद कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक इत्यादि में इसके विषय में विस्तार से चर्चा किया है। फिर आगे जाके शावर भाष्य में भी इसके विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। अब ये ऊह जो पदार्थ है, आगे व्याकरण में भी जब व्याकरण अध्ययनस्य अथवा शब्दानुशासनस्य कानि प्रयोजनानि ऐसा कह के शब्दानुशासन का, व्याकरण अध्ययन का क्या प्रयोजन है, ऐसी जिज्ञासा वहाँ होती है। तो व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन के अवसर पे ये कहा गया है कि रक्षा ऊह आगम लघु असंदेहा प्रयोजनम, ये 5 प्रयोजन है व्याकरण अध्ययन के। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वहाँ ऊह शब्द, द्वितीय जो प्रयोजन है व्याकरण अध्ययन का वो है ऊह। तो वहाँ ऊह क्या है, ऐसे कहने पे महाभाष्यकार ने वहाँ ऊह पदार्थ को स्पष्ट करते हुए बोला है, तत्र महाभाष्य व्याकरण अध्ययन प्रयोजनेषु ऊह इति पदार्थः उपन्यास, द्वितीय प्रयोजन के रूप में ऊह पदार्थ बताया गया। तो उसका विवरण देते हुए स्वयं भाष्यकार कहते हैं कि ऊह खल्वपि, अर्थात ऊह भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है। क्या है ये ऊह? तो वहाँ वो बोलते हैं कि न सर्वैः लिंगैः न सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्राः निगदिताः, ते च अवश्यं यज्ञगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः, तान्न अवयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं, तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। बोल रहे हैं कि ऊह जो है उसमें वेद में सभी मंत्र जो है न सभी लिंगों के माध्यम से पढ़ा गया है, न सभी विभक्ति के द्वारा वो मंत्र पढ़ा गया है। अब जब एक प्रसंग में एक मंत्र पढ़ा गया है, जैसे हमने पूर्व उदाहरण में देखा कि अग्नि देवता के उद्देश्य में एक मंत्र पढ़ा गया है, अग्नये जुष्टम निर्वपामि। अब उस मंत्र का जब विकृति याग की ओर ले जाएंगे, विकृति याग में क्योंकि कोई विशेष मंत्र उपदिष्ट नहीं है, निर्दिष्ट नहीं है, तो हमें विकृति याग में उस पूर्व प्रकृति याग से जब मंत्र लेके आएंगे तो वहाँ जो देवता, जिस देवता के उद्देश्य से पढ़ा गया था, अग्नि देवता के उद्देश्य से, अब यहाँ लाके, क्योंकि ये सौर्य याग है, विकृति याग जो है सौर्य याग है, तो यहाँ अब सूर्य देवता के उद्देश्य से हमें उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही बात व्याकरण महाभाष्य में भी बोले हैं कि न सर्वैः लिंगैः न सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्र, ऐसे मंत्र वेद में मिलेंगे जो मुख्यतया एक ही विभक्ति में पढ़ी गई है, क्योंकि मंत्र तो जब पढ़ी गई है तो एक ही विभक्ति में ही पढ़ी जाएगी, एक ही लिंग के प्रकार से पढ़ी जाएगी। लेकिन तत्त यज्ञ स्थलों में हमें विभक्ति विपरिणाम करना है, कहीं करण है तो उसका संप्रदान करना होगा, कहीं संप्रदान निर्दिष्ट है तो उसका अपादान परिवर्तन करना होगा। तो इस प्रकार से सभी विभक्तियों के द्वारा वेद में मंत्र नहीं पढ़े गए, तो मंत्र में जो विभक्ति निर्दिष्ट है वो दूसरे स्थल में उस विभक्ति का परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, परिस्थिति को देखते हुए, लक्ष्य को देखते हुए ऐसा परिवर्तन भी किया जाता है मंत्रों में। तो न सर्वैः लिंगैः, और सभी लिंगों में भी मंत्र जो पढ़े गए कदाचित पुल्लिंग में पढ़े गए, कदाचित स्त्रीलिंग में पढ़े गए, कदाचित नपुंसक लिंग में पढ़े गए। अब उसका आगे जाके जब दूसरे प्रसंग में उसका व्यवहार होगा तो पूर्व पशुना यजेत, मान लीजिए एक प्रयोग है, तो वहाँ पशुना यजेत में अगर पशुना यजेत ऐसा पुल्लिंग के द्वारा वहाँ निर्देश किया गया है, तो ऐसे स्त्री के प्रसंग में जब आएगा तो वहाँ कैसे परिवर्तन होगा, इस प्रकार की भी चर्चा वहाँ चलती है। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही लिंग में पढ़ा गया जो मंत्र वो दूसरे प्रसंग में जब स्त्री के विषय में बताया जाएगा या नपुंसक लिंग में उसको बताया जाएगा तो वहाँ लिंग का भी परिवर्तन वैदिक मंत्रों में करना पड़ेगा, क्योंकि सभी विषय में तो वैदिक मंत्र उपलब्ध नहीं है। तो दूसरे प्रसंग में पूर्व प्रसंग में बताया गया मंत्र का ही अध्याहार होता है, ऊह होता है, उसी को ऊह कहते हैं। तो वहाँ उस प्रसंग में तो पुल्लिंग था, लेकिन यहाँ जो है आके वो स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो वहाँ इसी विषय में भाष्यकार बोलते हैं कि न सर्वैः लिंगैः न सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्राः निगदिताः, ते च अवश्यं यज्ञगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः।
तो जो यज्ञगत है, अर्थात ये जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ करा रहा है, जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, अब उसको अब उस स्थल में अपने अपने हिसाब से वहाँ लिंग का परिवर्तन, विभक्ति का परिवर्तन करना पड़ेगा, विपरिणाम करना होगा, परिवर्तन करना होगा। तान्न अवयाकरण शक्नोति यथार्थम विपरिणमयितुम। अब वो कोई जो व्याकरण ठीक से पढ़ा होगा वही इसको ठीक हिसाब से विभक्ति का भी विपरिणाम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ करण अर्थ में पूर्व मंत्र में पढ़ा गया और आगे जाके अगर उसका अधिकरण करना है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति में उस पद का सप्तमी विभक्त्यंत पद क्या हो सकता है। जो व्याकरण शास्त्र को ठीक से पढ़ा है, प्रकृति प्रत्यय को ठीक से जानता है, वही उस चीज़ को बता सकता है। इसलिए वेद पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ना भी आवश्यक है, अन्यथा वेद के जो मंत्र हैं उस मंत्रों को वहाँ व्याकरण अध्ययन उस वहाँ बताया गया कि ये किनके लिए आप शब्दानुशासन कर रहे हैं। प्रशानिक में भाष्यकार ने पूछा, वहाँ प्रसंग आया कि ये शब्दानुशासन किसके लिए है, तो बोले कि वेदान्नो वैदिका शब्दाः ज्ञाताः लोकान्नो लौकिका शब्दाः किमनेन व्याकरणेन। वेद से हम वैदिक शब्द जान गए हैं और लोक व्यवहार से हम लौकिक शब्द जानते हैं, तो ये व्याकरण अध्ययन करने का क्या प्रयोजन है। एवं विप्रतिपन्नमतिभ्यः शास्त्रम उपदिशति सूत्रकार। भगवान सूत्रकार अब ऐसे विप्रतिपन्न मतियों के लिए शब्दानुशासन रूप नामक ग्रंथ का प्रणयन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्याकरण पढ़ के फिर वेद मंत्रों का वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या होगा कि वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ विपरिणाम हमें करना पड़ेगा वहाँ वहाँ हमें, जब व्याकरण हम पढ़े होंगे तो व्याकरण के माध्यम से हम उन वेद मंत्रों में जो जो परिवर्तन करना है उन परिवर्तनों को हम ठीक रूप से कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमें लिंग का ज्ञान नहीं है, हमें ठीक से विभक्ति का ज्ञान नहीं है, किस शब्द का इस तृतीया विभक्ति में ये हो सकता है, सप्तमी विभक्ति में लतायाम होता है, कि मति शब्द का मत्याम होता है कि मतऊ होता है, तो इस प्रकार से जो संशयग्रस्त अगर व्याकरण नहीं पढ़े होंगे तो संशयग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए व्याकरण भी पढ़ना, व्याकरण वेद पढ़ने से पहले व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी प्रसंग में व्याकरण अध्ययन शब्दानुशासन का अध्ययन, शब्दानुशासन व्याकरण अध्ययन का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के प्रसंग में ये भाष्यकार ने ऊह के विषय में बोला कि ऊह के लिए भी व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। तो वो ऊह क्या है ना, वही वो बताते हैं कि न सर्वे ही लिंगे ही न सर्वाभि विभक्ति भी वेदे मंत्राः निगदिताः ते च अवश्यम यज्ञगतेन यथार्थम विपरिणमयितव्याः तान्न अवयाकरणः शक्नोति यथार्थम विपरिणमयितुम तस्मात् अध्येयम व्याकरणम। तो व्याकरण अगर अध्ययन हम किए हैं तो हम सभी लिंगों के विषय में हमें ठीक से ज्ञान होगा, सभी विभक्तियों के विषय में ठीक से ज्ञान होगा, तो इस प्रकार से हम जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये ऊह भी करना भी एक व्याकरण का परम कर्तव्य है। इसलिए वेदाध्ययन से पूर्व व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे ऊह पदार्थ के विषय में जो मीमांसा शास्त्र में ऊह पदार्थ कहा गया है, वहाँ उस ऊह के विषय में और एक प्रसंग आता है कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायः अध्येतव्य। इस वचन में ये स्वाध्याय अध्येतव्य ये किसके लिए है, कौन अध्ययन करना चाहिए, किसके द्वारा स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। अब इसमें कोई कर्ता निर्दिष्ट नहीं है, केवल वहाँ उपदेश किया गया है कि स्वाध्यायः अध्येतव्यः। अब स्वाध्याय अध्येतव्यः जब हम कह देते हैं तो अब यहाँ ये जिज्ञासा होती कि केन अध्येतव्यः, कौन इसको पढ़े। तो वहाँ ये ऊह के माध्यम से ही हमें निश्चय करना पड़ेगा कि स्वाध्याय का अध्ययन किसको करना चाहिए। तो वहाँ ये बताया जाता है कि ये जिसको उपदेश दे रहे हैं, गुरु जिसको उपदेश दे रहे हैं, जो श्रवण करता है वो इस वाक्य का करता है, अर्थात जिसके उद्देश्य में ये वाक्य बताया गया है। तो गुरु उपदेश दे रहे हैं शिष्य को कि स्वाध्यायः अध्येतव्यः, तुम अपना जो स्वाध्याय है उसका अध्ययन करना चाहिए, जो अपनी शाखा है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे प्रसंग में
जो सुनने वाला है, जो श्रवण करता है, वो इस वाक्य का करता है। तो ये स्वाध्यायः अध्येतव्यः जो है, शिष्येण स्वाध्यायः अध्येतव्यः, ऐसा इस वाक्य का वाक्यार्थबोध होता है। तो ये शिष्येण जो अर्थ आया वो कैसे आया, ये ऊह के माध्यम से ही हमें, क्योंकि वहाँ शिष्येण स्वाध्यायः अध्येतव्यः ऐसा वाक्य नहीं मिलता है, वहाँ स्वाध्यायः अध्येतव्यः इतना ही मिलता है। तो वहाँ ऊह के माध्यम से ही हमें ये निश्चय करना है कि ये जो स्वाध्याय अध्येतव्य है ये शिष्य के लिए उपदेश किया गया है, इसलिए इसका जो कर्ता है इस वाक्य में वो शिष्य है, इसलिए शिष्येण स्वाध्यायः अध्येतव्यः ऐसा वाक्यार्थ बोध वहाँ होता है। तो ऐसे अनेक प्रसंग मीमांसा शास्त्र में आए हैं जहाँ साक्षात जो है वैदिक मंत्रों का निर्देश नहीं मिलता है, लेकिन उस क्रिया को संपादित करने के लिए हमें दूसरे पूर्वोक्त जो विधि है, पूर्वोक्त जो मंत्र है, उस मंत्र का ऊह करके ऊह करके अनुमान, ऊह शब्द का सामान्य अर्थ हमें अनुमान ये समझना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही बनता है ऊह वितर्के इस धातु से। तो अनुमान लगा के हमें ये जानना पड़ेगा कि पूर्व प्रसंग में ऐसे कहा गया, तो उसका इस यहाँ यद्यपि कोई साक्षात निर्देश नहीं है, तो हम पूर्व प्रसंग से उसका अनुमान के द्वारा उसको कह सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले ही भी एक उदाहरण किया है कि अग्निहोत्रम जुहुयात, अब अग्निहोत्रम जुहुयात में केन जुहुयात, किस पदार्थ के द्वारा वो हवन करना चाहिए ये निर्देश नहीं मिलता है, केवल अग्निहोत्रम जुहुयात इतना ही निर्देश है। तो अब वहाँ सर्पिषा जुहुयात, इससे पूर्व जो विधि है उस विधि से हमें सर्पिही का ऊह करके अनुमान करके हमें यहाँ अग्निहोत्रम सर्पिषा जुहुयात ऐसा वाक्यार्थ बोध करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऊह पदार्थ मीमांसा शास्त्र में अत्यंत उपादेय विषय है। इसको क्योंकि बहुत सारे याज्ञिक विधि है जहाँ साक्षात वैदिक मंत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं, नहीं बताया गया, निर्देश नहीं किया गया है, तो वहाँ ऊह के माध्यम से ही हमें अनुमान लगाना पड़ेगा और तत्त विधियों का संपादन करना पड़ेगा। इसलिए सूत्रकार ने भी ऊह पदार्थ को विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है। उसके बाद तदनुवर्ती जो शबर स्वामी शाबर भाष्य में भी ऊह पदार्थ के विषय में विस्तार से चर्चा किए हैं, और कुमारिल भट्ट ने भी इसके विषय में बहुत चर्चा किया है। आगे जाके मंडन मिश्र इत्यादि सभी आचार्यों ने ऊह पदार्थ के विषय में विस्तार से चर्चा किया है, और व्याकरण महाभाष्य में भी वैसा ही जैसा ऊह पदार्थ मीमांसा में बताया गया है वैसा ही ऊह पदार्थ व्याकरण में भी बताया गया है। तो ऊह पदार्थ के विषय में और विस्तृत जानकारी के लिए हमें तत्तद जैमिनी सूत्र अथवा शाबर भाष्य इसका भी अगर अनुध्यान करेंगे तो हमें इस विषय में और भी विस्तृत ज्ञान होगा। इस इन शब्दों के साथ ये ऊह पदार्थ के विषय में अब यहाँ ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सबको धन्यवाद।